ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 5वां और 6वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कभी तो आप कर्मों को त्याग की अर्थात सांख्य योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। अतः इन दोनों साधनों में से जो निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। भगवान बोले, सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु इन दोनों में भी सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है, इसका कारण बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, जो किसी से भी राग और द्वेष नहीं करता है वह कर्मयोगी नित्य ही सन्यासी जानने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित होने से वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बेसमझ लोग ही सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, पंडित अर्थात बुद्धिमान लोग नहीं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी स्थित होने पर साधक दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो फल सांख्य योगी को प्राप्त होता है वही फल कर्मयोगी को ही प्राप्त होता है। इसलिए जो सांख्य योग और कर्म योग को फल में एक देखता है वही ठीक देखता है। हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना अर्थात सिद्ध असिद्ध में सम रहे हुए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है, परंतु मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही समरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। भगवान कर्मयोगी के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि इंद्रियों को जीतने वाला, निर्मल अंतःकरण वाला, शरीर को वश में करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को स्थित देखने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योगी कर्मों से कैसे निर्लिप्त रहता है, इसका प्रतिपादन करते हुए भगवान कहते हैं कि सत असत के तत्व को जानकर सत में स्थित रहने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, जाता, सोता, श्वास लेता, बोलता, मलमूत्र का त्याग करता, ग्रहण करता, आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझता है और मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करके कर्मों से निर्लिप्त रहता है। अर्जुन बोले, कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों ही कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे निर्लिप्त रहने का और भी कोई उपाय है क्या भगवान? भगवान बोले, हाँ, भक्ति योग है। भक्ति योगी आसक्ति का त्याग करके तथा संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके कर्म करता है, अतः वह भी जल में कमल के पत्ते की तरह पापों से, कर्मों से लिप्त नहीं होता है। भगवान कर्मयोगी के कर्म करने की शैली बतलाते हुए कहते हैं कि कर्मयोगी इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के साथ ममता न करके और फलाशक्ति का त्याग करके केवल अंतःकरण की शुद्ध के लिए ही कर्म करता है। अतः कर्मयोगी कर्म फल की इच्छा का त्याग करके सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो योगी नहीं है वह कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बन जाता है। सांख्य योगी के द्वारा कर्म किस प्रकार होते हैं, भगवान इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरीर, इंद्रियां और मन को वश में किया हुआ सांख्य योगी मन से संपूर्ण कर्मों को 9 द्वार वाले शरीर में छोड़कर न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। भगवान आगे कहते हैं कि परमात्मा न तो किसी मनुष्य के कर्तापन की रचना करते हैं, न किसी से कर्म करवाते हैं और न कर्म फल के साथ किसी का संबंध ही जोड़ते हैं, परंतु मनुष्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं और अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेते हैं। फिर कर्म फल के साथ संबंध अपने आप हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा किसी भी पाप और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते, किंतु अज्ञान के द्वारा स्वरूप का ज्ञान ढका हुआ होने से वे जीव मोहित हो जाते हैं, अर्थात अपने को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं, जिससे वे जन्मते मरते रहते हैं। लेकिन जिन्होंने ज्ञान अर्थात विवेक के द्वारा
अपने अज्ञान का नाश कर दिया है। उनका वह सूर्य की तरह ज्ञान उनको कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित करके परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उनको परमात्मा का अनुभव करा देता है। उस परमात्म तत्व का अनुभव उन मनुष्यों को होता है जिनकी बुद्धि और मन तदाकार हो रहे हैं, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है। ऐसे परमात्मा प्रायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप पुण्य से रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। वे तत्व के महापुरुष विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय हाथी और कुत्ते में भी एक समरूप परमात्मा को ही देखते हैं, न कि खान पान आदि व्यवहार से उनके साथ एकता करते हैं। भगवान समदर्शी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जिनका मन सर्वथा साम्य अवस्था में अर्थात परमात्म तत्व में स्थित हो गया है, उन्होंने यही संसार को जीत लिया है, अर्थात वे संसार से ऊंचे उठ गए हैं। कारण कि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे समरूप ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। वह व्यवहार में प्रिय अप्रिय अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जो भी हर्ष और शोक नहीं करता, वह मोह रहित स्थिर बुद्धि वाला और ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। जो बाह्य पदार्थों में आसक्ति नहीं करता, वह पहले अपने आप में स्थित सात्विक सुख को प्राप्त कर लेता है, फिर वह परमात्मा के साथ एक होकर अच्छे सुख का अनुभव करता है। बाह्य पदार्थों की आसक्ति से बचने के लिए हे कुंती नंदन, इंद्रियों और विषयों के सहयोग से पैदा होने वाले जितने भी भोग हैं, वे सभी दुखों के ही कारण हैं और आदि अंत वाले हैं। इसलिए विवेकी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता है। और जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही सुखी है, वही योगी है और वही नर अर्थात बहादुर है। काम क्रोध का वेग उत्पन्न न होने से उसको परमात्म तत्व का सुख मिलता है, उसका परमात्म तत्व में ही रमण होता है और उसका ज्ञान सदा अलुप्त रहता है। ऐसा वह ब्रह्म स्वरूप हुआ साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस शांत ब्रह्म को वे मनुष्य प्राप्त होते हैं जिनके शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में हैं, जिनकी संपूर्ण प्राणियों के हित में रहती है, जिनके मन की सब दुविधाएं मिट गई हैं और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। ऐसे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होने वालों का लक्षण बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि वे काम क्रोध से सर्वथा रहित होते हैं, उनका मन वश में होता है, वे स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए होते हैं। ऐसे सांख्य योगियों को जो जीते जी और मरने के बाद निर्वाण ब्रह्म ही प्राप्त होता है। यह निर्वाण ब्रह्म ध्यान योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। वाह्य विषयों को बाहर ही छोड़कर अर्थात संपूर्ण विषयों का त्याग करके नेत्रों की दृष्टि को भवों के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण अपान अर्थात रेचक पूर्वक को समान करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में हैं, ऐसा वह इच्छा भय और क्रोध से रहित मोक्ष प्रायण साधक सदा मुक्त ही है। अर्जुन बोले, और भी कोई दूसरा सुगम साधन है जिससे सब सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाएं? भगवान बोले, हाँ, भक्ति योग है, जो मुझे संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का परम सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी तथा संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता जान लेता है, दृढ़ता से मान लेता है, अर्थात अपने को कभी भोक्ता नहीं मानता, उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान बोले, मैंने कर्मयोग की बहुत सी बातें बता दी, अब मैं कर्मयोग का सार बताता हूँ। जो मनुष्य कर्मफल का अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि और क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी
और योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग समझ। सन्यासी और योगी की महिमा उसके संकल्पों के त्याग की होती है, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की बात छोड़े बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता है। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है और उसी योगारूढ़ मनुष्य की शांति परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण है। अर्थात संसार के त्याग से मिलने वाली शांति का उपभोग न करना परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण है। जिसकी न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्ति है तथा न अपना कोई संकल्प भी है, वह मनुष्य योगारूढ़ है। संसार में स्वयं को अपना ही उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। आप स्वयं ही अपने मित्र और शत्रु कैसे हैं, इसका उत्तर देते हुए भगवान बोले, जिसने अपने आप से अपने पर विजय कर ली है, अर्थात जो असत के साथ संबंध नहीं मानता, वह अपना ही मित्र है, और जिसने अपने पर विजय नहीं की अर्थात जो असत के साथ अपना संबंध मानता है, वह अपना ही शत्रु है। आगे भगवान कहते हैं कि जिसने अपने आप को जीत लिया है, वह प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता में, वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की सफलता विफलता में तथा दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में निर्विकार रहता है। अतः उसको परमात्मा की प्राप्त हो जाती है और उसका अंतःकरण सदा ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। उसका संपूर्ण इंद्रियों पर अधिकार रहता है। वह सभी परिस्थिति में निर्विकार रहता है। मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में उसकी संबुद्धि रहती है। केवल पदार्थों में ही नहीं, सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ बंधु साधु और पापी व्यक्तियों में भी उसकी संबुद्धि रहती है। ऐसा संबुद्धि वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं कि कर्म योग के अतिरिक्त वह संबुद्धि ध्यान योग से भी होती है। इसलिए मैं उस ध्यान योग की विधि बताता हूँ। ध्यान योगी भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करके कामना रहित होकर अंतःकरण तथा शरीर को बस में रखकर तथा एकांत में अकेला रहकर अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। उस ध्यान का तरीका बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि शुद्ध पवित्र स्थान पर ध्यान योगी क्रमशः कुश मृगशाला और पवित्र वस्त्र बिछाए। वह आसन न अत्यंत ऊंचा हो और न अत्यंत नीचा हो तथा स्थिर हो, अर्थात हिलने डुलने वाला न हो। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। शरीर गर्दन और मस्तक को एक सूत्र में अचल करके तथा इधर उधर न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर बैठे। ऐसे आसन पर जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ऐसा सावधान योगी मन को संसार से हटाकर मेरे में लगाता हुआ मेरी परायण होकर बैठे। इस प्रकार अपने मन को निरंतर मेरे में लगाते हुए बस में किए हुए मन वाले योगी को मेरे में रहने वाली निर्वाण परमा शांति की प्राप्त हो जाती है। अर्जुन बोले, इस प्रकार से ध्यान करने वाले तो संसार में कई होते हैं, पर उन सब का ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता है। इस पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अधिक खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले का तथा अधिक सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का यह योग सिद्ध नहीं होता है। यह योग उसी का सिद्ध होता है जिसका आहार अर्थात भोजन और विहार अर्थात घूमना फिरना यथोचित है, जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है और जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है।
दुखों का नाश करने वाला यह योग जब अच्छी तरह से बस में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से विमुख हो जाता है, अर्थात अपने के लिए किसी भी पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, तब वह योगी कहलाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी सी भी इधर उधर हिलती डुलती नहीं है, ऐसी ही अवस्था ध्यान योग का आरंभ करने वाले योगी के स्थिर चित्त की हो जाती है। योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब योगी अपने आप में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। उस योगी को सीमा रहित इंद्रियों से अतीत और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य सुख का अनुभव होता है। ऐसे वास्तविक सुख में स्थित होने पर वह ध्यान योगी फिर कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है, कारण कि वह जिस लाभ को प्राप्त करता है उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता है। अतः उसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता है, क्योंकि वह जिस स्थिति में है उसमें सुख की कमी नहीं रहती है और दुख वहाँ पहुँचता ही नहीं है। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ऐसे योग को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन बोले, अपने स्वरूप के ध्यान से जिस योग शाद रूप क्षमता की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति का और भी कोई उपाय है क्या? भगवान बोले, हाँ है, निर्गुण निराकार का ध्यान। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए और सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में मन बुद्धि को स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करे। अगर चिंतन हो जाए तो अभ्यास करे, अर्थात यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाए। ऐसा करने से रजोगुणी वृत्तियों से रहित शांत मन वाले पाप रहित और ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है और अपने आप को सदा परमात्मा में लगाते हुए उस पाप रहित योगी को सुखपूर्वक ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला वह योगी अपने आप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में देखता है, इसलिए वह समदर्शी होता है। वह सब में मेरे को देखता है और सबको मेरे में देखता है, इसलिए उसके सामने मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे सामने अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ एक होकर मेरा भजन करता है। इसलिए वह सबके साथ यथोचित बर्ताव करता हुआ भी नित्य निरंतर मेरे में ही स्थित रहता है। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे अदृश्य हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर के अंगों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है, ऐसे ही वह योगी अपने शरीर की उपमा से संपूर्ण प्राणियों में तथा उसके सुख दुख में अपने को समान देखता है, इसलिए वह योगी श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, अभी तक आपने क्षमता की प्राप्ति के लिए जिस ध्यान योग का वर्णन किया है, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान योग में स्थित रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है, क्योंकि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रथमनशील, बलवान और जिद्दी है। उसका निग्रह करना मैं वायु का निग्रह करने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। भगवान बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है महाबाहो, वास्तव में यह मन बड़ा चंचल है, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जा सकता है। इसलिए जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं हैं, उसके द्वारा अभ्यास योग सिद्ध हो सकता है, ऐसा मेरा मत है।
अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, ऐसे साधक की अंतकाल में साधन में स्थित न रहे तो वह योग सिद्ध को प्राप्त न करके किस गति में जाता है। संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित उभय भ्रष्ट साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है। मेरे इस संदेह को आप ही सर्वथा मिटा सकते हैं, क्योंकि इस संदेह को आपके सिवा दूसरा कोई मिटा ही नहीं सकता है। भगवान बोले, पार्थ, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही पतन होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी साधक दुर्गत में नहीं जाता है। क्योंकि जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की कुछ इच्छा रह गई है, ऐसा योग भ्रष्ट साधक पूर्ण कर्म करने वालों के लोकों में जाता है और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर मृत्यु लोक में शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है और अंत समय में किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, वह स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर सीधे ही तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पूर्व जन्मगत साधन सामग्री अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उससे वह साधन की सिद्धि के लिए फिर तत्परता से यत्न करता है। शुद्ध श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला वह योग भ्रष्ट भोगों के परवश होते हुए भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, फिर जो योग भ्रष्ट है, योग में लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या है। जब वह परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, तब वह बड़ी तेज़ी से साधन में लग जाता है और संपूर्ण पापों से रहित होकर वह अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ परमगत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और वह योगी सकाम भाव वाले तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। योगियों में भी वह योगी श्रेष्ठ है जो मेरे में तल्लीन हुए अंतःकरण से श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है। वह मेरा भक्त संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है।